कितना दूर बचा। अरे महारानी, हम दोनों प्राणी अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो, बस यही तो अपना महल है महारानी। क्या यही अपना महल है? हाँ महारानी। महल तो बहुत सुंदर है स्वामी जी। यहाँ तुम्हें जो कुछ भी नजर में आएंगे बिल्कुल सुंदर ही सुंदर दिखाई देंगे। क्या मैं देखने में खराब हूँ महारानी? नहीं, आप भी सुंदर हैं। लेकिन स्वामी जी, महारानी, मैं महल के अंदर प्रवेश करने से पहले आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हूँ महारानी? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके महल में आपके सिवा और कौन सा सदस्य रहते हैं? अरे महारानी, ये बात मैं कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी के खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ, इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। महारानी, ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल। भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नेवाई के कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नेवाई के कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दिया। क्या आपने अपने हाथों से अपने पिता का खून कर दिया? खून कर दिया महारानी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। सोचा कि पिताजी को हाल और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से, इस महल से 14 वर्ष के लिए जुदा कर देंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे। और वैसा करके दिखाया महारानी। लेकिन जिस समय मेरा भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर बस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। लेकिन महारानी, उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। तो क्या इस महल में अभी भी आपकी भाभी जी है? हाँ हाँ महारानी। यानी कि जो मेरी बड़ी दीदी जी लगेगी? अरे हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। महारानी, मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले एक बात तुम ध्यान पूर्वक सुन लो। जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता का हत्या कर सकता हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर इतना पोस पाल कर बड़ा किया था, उसे 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। और तुम मेरी महारानी, आज से तुम हिमाचलपुर शहर में राजमाता कहलाएगी। लेकिन एक बात याद रहे, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास किया तो तुम्हें भी राम नाम। नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगी। याद रहे महारानी कि कभी तुम मेरे रास्ते के कांटे बनने की प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, साइड में खड़ी हो जाओ। मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ और मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए तुम मेरे महल में कदम रखने की प्रयास करेंगे। ठीक है स्वामी जी। आहे कहाँ गेला अखिया है
भाभी इस वक्त बुलाने का क्या कारण है? हाँ भाभी, इस समय दरबार से इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं कमल। भाभी इस समय शादी करके वापस आया हूँ। अरे कमल, तू शादी करके वापस आया? हाँ भाभी। वो भी अपनी बिना पूछे हुए भाभी माँ से? हाँ भाभी। लेकिन कमल, इस वक्त ये खुशी की घड़ी की बात सुना रहा है, मेरी छोटी बहन कहाँ है? हाँ भाभी, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रही है, उसे महल ले जाने के प्रयास करो। और महारानी, हाँ स्वामी जी। अभी से कोई देर पहले जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। ठीक है स्वामी जी, आपकी जैसी आज्ञा। राजू लगिया ये दीदी जी, भाभी। हाँ कमल। वैसे तो इस समय शादी करके मैं वापस आया था, इस समय महारानी के साथ मुझे सुहाग रात मनाना चाहिए, लेकिन भाभी तुम तो जानती हो कि कमल राज हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दारू शराब के दुख अपने नजरों से नहीं देख सकता है। शादी के चक्कर में बहुत परेशान हो गया हूँ। बस तुम अपनी छोटी बहन को महल ले जाओ, और इस समय जा रहा हूँ धंगरसी, बस 2 बोतल थर्रा पियेंगे और शीघ्र वापस लौट जाएंगे। अरे कमल, कम से कम आज भी दारू शराब की बात बंद करना सीखे। लेकिन कमल, बार बार दारू शराब का बात तो अपने जुबान पर लाता है। कम से कम एहसास करके शादी करके कौन ऐसा मानव है जो बार बार दारू शराब की बात करता है? अरे भाभी, जब इस महल में 14 कोस की जागीर में इतना सुंदर महारानी आई है, आज ना तो कल, कल ना तो परसों, किसी दिन सुहाग रात मना लूंगा। वैसे तो मुझे धंगरसी जाने में देर होगा, लेकिन वापस लौटने में देर नहीं, मैं शीघ्र वापस लौट जाऊंगा भाभी। कमल, अब मेरा एक ही बात मानने को तैयार नहीं। दीदी जी। हाँ बहन। आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका देवर जी मुझसे शादी करके मुझे महल ले आया है। क्यों नहीं बहन? लेकिन दीदी जी, इस खुशी की घड़ी में, इस खुशी के वक्त पे आपके आंखों में आंसू है, आप उदास है, ऐसा क्यों दीदी जी? आगे स्वामी आ भागल के दुलारी,
कहती हूँ कि बीता हुआ कल को भूल जाइए, अब यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। बहन, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन मैं कैसे स्वामी की सूरत को भूल जाऊं? दीदी जी, जो होना था वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन तू तो इस महल के बारे में मुझे सब कुछ मालूम हो गया है दीदी जी। रास्ते में मेरे स्वामी मुझे सब कुछ बता चुके हैं। क्या तुम्हें सब कुछ जानकारी इस महल के बारे में? हाँ दीदी जी। बहन ठीक है, लेकिन अब तू तो मेरे साथ से दूर कहीं नहीं जाओगी बहन। दीदी जी, आज दिन से मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज दिन से मैं आपसे दूर कभी नहीं होऊंगी, सदा आपके साथ ही रहूंगी। क्यों नहीं बहन? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बहन, तू तो अब सदा के लिए मेरे साथ रहेगी। अब तू बड़ी दीदी से नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी बहन? दीदी जी, क्या आप गर्भवती हैं? हाँ बहन, मैं गर्भवती अवस्था में जी रही हूँ। कल दिन अगर बच्चे को मैं जन्म दे दूं, स्वामी की निशानी को मैं इस संसार में छोड़ सकती हूँ। क्यों नहीं दीदी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप कुछ दिनों में माँ बन जाएंगी। इस महल में एक हंसता खेलता बच्चा आ जाएगा। ये महल अभी कितना सुनसान लग रहा है ना, कुछ दिनों के बाद इस महल में एक हंसता खेलता बच्चा रहेगा तो ये महल कितना सुंदर लगेगा। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं भी चाहती हूँ अपने औत्र से अपने निशानी को जन्म दे दो इस महल में। हाँ दीदी जी, ठीक है, अब हम लोग चले महल। चलो इस वक्त हम सभी मिलकर के महल चलते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। ठीक है दीदी जी। जल्दी से